दोस्तों आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज 28 जून था। कल थर्सडे है। कल बकरीद होने के कारण कल थर्सडे को हॉलीडे है। इसकी वजह से आज वेडनेसडे को एक्सपायरी हुई थी। अभी हम बात कर रहे हैं कि फ्राइडे फ्राइडे को मार्केट में किस प्रकार का मूवमेंट आएगा। ये वीडियो विस्तार से हम बताएंगे इसमें, जिसके अंदर आप प्राइस एक्शन को सीखेंगे। प्राइस एक्शन के द्वारा मार्केट को एनालिसिस करना सीखेंगे, प्लस आपको पीसीआर के द्वारा बताया जाएगा। ऑप्शन चेन बताया जाए। ऑप्शन चेन के द्वारा आप चार्ट को एनालिसिस करना सीख सकते हो, प्राइस एक्शन को एनालिसिस करना सीख सकते हो, चार्ट को। ठीक है। प्लस आपको पीसीआर बताया जाएगा। पीसीआर के द्वारा मार्केट बुलिश है या बेयरिश है उसके बारे में बताया जाएगा। साथ में ही आपको यहाँ पर इंडियन विक्स के बारे में बताया जाए कि इंडियन विक्स कितना होना चाहिए तो हमें ट्रेड करना चाहिए। साथ में आपको फिन निफ्टी के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है। तो अगर आप एक बिगनर्स हैं, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली ट्रेडिंग मत कीजिए, पहले लर्निंग कीजिए। अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन का पूरा पार्ट्स इसके अंदर बताने वाला हूं कि प्राइस एक्शन में एनालिसिस कैसा करना चाहिए। ठीक है। बराबर। चार्ट को एनालिसिस करना कैसे करना चाहिए, ऑप्शन चेन के द्वारा भी और प्राइस एक्शन के द्वारा भी, निफ्टी 50 दोनों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि आज 28 जून थी और यहाँ पर मार्केट एक गैप अप के द्वारा ओपनिंग हुआ था। ठीक है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने यहाँ पर एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंट दिया था और यहाँ पे टोटल 145 का यहाँ पे मोमेंट दिया था। मीन्स की मार्केट निफ्टी क्या थी, एक बुलिश थी ऐसा हम कह सकते हैं। बट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी एक साइड में मूवमेंट में था ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया था, फिर भी 300 के आसपास इसने एक पॉजिटिव मूवमेंट दिया था बुलिश ने। बात कर लें अगर हम फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में आप देख पाएंगे कि फिन निफ्टी एक अच्छा खासा इसने भी मोमेंट दिया था यहाँ पर। ठीक है। फिन निफ्टी भी गैप अप ओपनिंग हुई थी और फिन निफ्टी ने यहाँ पर 150 पॉइंट का आज एक अच्छा खासा मोमेंट दिया था, है ना। और इंडियन विक्स की बात करें तो इंडियन विक्स अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 10 के आसपास चल रहा है, 10 के आसपास। ठीक है। इंडियन विक्स जब तक 13-14 के आसपास नहीं हो तब तक हम मार्केट ट्रेंड में नहीं है ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत दिनों से फिलहाल मार्केट क्या कर रही है, जो इंडियन वीक्स है, इंडियन वीक्स की अगर हम बात कर लें तो इंडियन वीक्स फिलहाल 13 के ऊपर अभी तक गया ही नहीं है। 10 मई के आसपास से या 31 मार्च से जो इंडियन विक्स है और 13 के ऊपर नहीं गया हुआ है। तो इसलिए अभी निफ्टी 50 में फिलहाल वॉटिलिटी थोड़ी भी दिखाई नहीं दे रही है, मीन्स कि ट्रेड करने जैसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम स्कैल्पिंग करके कुछ प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो सकते हैं, पर ट्रेड करने जैसा फिलहाल तो कुछ अभी नजर नहीं आ रहा है। अभी फिलहाल हम बात कर लें तो अभी भी आप देख पा रहे हैं कि जो इंडियन विक्स है फिलहाल अभी 10 पर ही मूवमेंट कर रहा है। आ जाते हैं हम अभी बैंक निफ्टी में। ठीक है। बैंक निफ्टी में हम वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे कि जो बैंक निफ्टी है, यहाँ से आज मार्केट बैंक निफ्टी ओपन हुई थी 44,183 पे और 44,500 पे जाके इसने एक रेसिस्टेंस का रिस्पेक्ट किया था। ठीक है। अब इसके पीछे की लॉजिक ये थी कि इससे पहले 4 बार यहाँ पर ऑलरेडी बैंक निफ्टी गई है और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस की तरह यहाँ पे रिस्पेक्ट करके इसका की तरह यहाँ पे वर्क किया है। ठीक है। तो अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप ट्रेडिंग डेली करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 44,500 एक हमारा रेसिस्टेंस एरिया था। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस की तरह रेसिस्टेंस का रिस्पेक्ट जरूर करता। ठीक है। अभी फिलहाल जब तक अगर 44,500 को अगर अप की साइड ब्रेकआउट नहीं करती है तब तक हम सी का कोई पोजीशन नहीं ले सकते। ठीक है। और पुट की तरह हम पोजीशन कब लेंगे, अगर पुट की तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस सपोर्ट की तरह यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट की तरह यहाँ पे इसका रिस्पेक्ट किया है। और सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर
आप देखेंगे कि 1 जून को और प्लस यहाँ पे 8 जून को और यहाँ पर 9 जून और 14 जून एंड 27 जून को बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस की तरह वर्क किया था। ठीक है, अब बैंक निफ्टी क्या करेगी, अब इसको एक सपोर्ट की तरह करेगी, क्योंकि पहले क्या किया था, यहाँ पे एक रेसिस्टेंशियल एरिया थी। ठीक है, रेसिस्टेंशियल एरिया थी, अब ये अप साइड चली गई है, तो जब डाउन साइड आएगी तो जो रेसिस्टेंशियल एरिया थी अब बन जाएगी एक सपोर्टेड एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेगी, एक सपोर्ट की तरह मूवमेंट करेगी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि मार्केट मोमेंट फिलहाल यहाँ पे करे तो हमें ट्रेड नहीं करना है, जब तक 43,500 को ब्रेकआउट नहीं करे और यहाँ पे 4,196 को डाउन की तरफ ब्रेकआउट नहीं करे, तब तक हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अगर ट्रेड लेंगे तो एक स्कैल्पिंग की तरह ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे कि 30 मिनट पे 44,310 पे यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक रिस्पेक्ट किया, सपोर्ट का रिस्पेक्ट किया था, और इसका रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट क्या कर रही थी, बैंक निफ्टी बार बार अप साइड जा रही थी। अप साइड जाने पर यहाँ पे 44,500 को इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, बट यहाँ पे ऑलरेडी सेलर अपना पोजीशन बना के रखे हुए थे, जिसकी वजह से इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाई। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। और डाउन की तरफ इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाई थी, इसका रीजन यह था कि यहाँ पर आप देख पाएंगे बार बार इसी को ही सपोर्ट ले रही थी। अगर आप स्कैल्पिंग किए होते, है ना, इस मोमेंट पे हम अगर स्कैल्पिंग किए होते, स्कैल्पिंग के द्वारा हमें 100 पॉइंट की प्रॉफिट आराम से हम बुक कर सकते थे। क्लियर हो गया। ठीक है, और इसके प्रीवियस डे के चार्ट पे अगर हम जाएं तो प्रीवियस डे के चार्ट पे आप देखेंगे कि यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ने क्या किया था, एक रेसिस्टेंस की तरफ रिस्पेक्ट किया था, एक सपोर्ट की तरफ ही एक रिस्पेक्ट किया था यहाँ पर। ठीक है, और इसके प्रीवियस डे पे जाए तो यहाँ पर फिलहाल आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट की तरह निफ्टी ने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस फिलहाल सेम यहीं पे भी नजर, यहाँ पे भी नजर आ रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसको भी यहाँ पर एक सपोर्टेड एरिया थी 4,310 का। ठीक है, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे, मीन्स कि अगर आप फ्राइडे को ट्रेड लेते हैं तो फ्राइडे को आपको वेट करना है कि ये जो जोन है, ये जोन को बैंक निफ्टी क्या करे, ब्रेकआउट करे। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज हम एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग भी हम करेंगे तो 50 से 60 पॉइंट का हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं आराम से। ठीक है, 50 से 60 पॉइंट तो 100 पॉइंट का हम कर सकते हैं, बट इसका यहाँ पर यहाँ से ही हम कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 100 पॉइंट का हमें मिल सकता है, मीन्स कि 50 पॉइंट का हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं इन द मनी के द्वारा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 15 मिनट, 30 मिनट्स और 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने देखा होगा कि मार्केट जो बैंक निफ्टी थी इसी वे में मूवमेंट किया, है ना, मीन्स कि 11:20 से लेकर और 3:30 पर पूरा दिन समझ लीजिए मार्केट ने इसी जोन में मूवमेंट किया था। ठीक है, अभी हैकिन अंशी में हम आ जाते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, देखते हैं कि फ्राइडे को किस मोमेंट में मार्केट मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, तो फिलहाल हैकिन अंशी में ऐसा कोई मोमेंट नहीं बना है जिसके द्वारा पता चल सके कि मार्केट किस प्रकार में मूवमेंट करेगी। ठीक है, अगर आप प्रीवियस डे पे आते हैं तो प्रीवियस डे पे मैंने हैकिंग अंशी के द्वारा आपको एक क्लियर यहाँ पर बता दिया था कि मार्केट कहाँ पे मूवमेंट करने वाली है, मीन्स कि इसका टारगेट क्या होगा, कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, बराबर। चलिए अभी देख लेते हैं 15 मिनट में फिलहाल कोई यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक बार नजर डाल लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे हैकिन अंशी चार्ट के द्वारा आप देखेंगे कि इसमें भी उतना कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है
किस प्रकार का मूवमेंट करेगी। बट यहाँ पर यानी कि 8 जून को एक यहाँ पे पिन बार बना हुआ था, ठीक है। तो 8 जून को जो पिन बार बना था हुआ, उसके हिसाब से अगर हम देखने जाए तो अभी भी बैंक निफ्टी को फिलहाल 45,000 के आसपास मूवमेंट करना चाहिए 1 वीक 2 वीक के द्वारा, है ना। हो सकता है 1 तारीख के आसपास 45,000 के आसपास यहाँ पे मूवमेंट कर सकती है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो हमने बैंक निफ्टी को अभी क्लियर कर लिया है कि अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा टारगेट क्या होगा या मार्केट किस प्रकार का मूवमेंट करेगी, एक बार हम फिर से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, आप देख रहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब अगर मार्केट डाउन साइड आती है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, और अप साइड जाती है तो हमारा कॉल में पोजीशन क्या रहेगी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो एरिया है नॉट ट्रेडिंग जोन है, इसमें हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। स्कैल्पिंग हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं 50 पॉइंट के आसपास का बैंक निफ्टी में, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि इसके ब्रेकआउट होने का। यहाँ पर 44,500 का हम ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, और डाउन की तरफ हम वेट करेंगे 44,310 का ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। सपोज अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है, ओपन होके यहाँ पर एक गैप ओपन होती है, ओपन होने के बाद क्या करेगी 44,500 पे एक सपोर्ट की तरह रेसिस्टेंस की तरह यहाँ पे वर्क करेगी, और वर्क करके डाउन की तरफ आ सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पर आती है, अगर आपको कोई भी 15 मिनट में एक बुलिश कैंडल नजर आती है या फिर 5 मिनट की कैंडल में 2 बुलिश कैंडल नजर आती है, तो आप पुट का पोजीशन बना सकते हैं। और आपका जो फर्स्ट पोजीशन और फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर बार बार आप देख रहे होंगे एक सपोर्ट का रिस्पेक्ट किया है, तो मीन्स कि फर्स्ट जो टारगेट होगा 44,196 का हो जाएगा। सपोज अगर इसको भी ब्रेकआउट कर लेती है, ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 44,000 का। क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। अगर इसको ये ब्रेकआउट कर देती है तो ही हम दूसरा टारगेट लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे इसका सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी अपसाइड चली जाए, है ना। तो हम सेकेंड पोजीशन तभी लेंगे जब यहाँ पे एक बुलिश कैंडल इसको ब्रेकआउट करते हुए नजर आएगी, तभी लेंगे। तो जब ब्रेकआउट करते हुए नजर आए तो हम सेकेंड टारगेट लेंगे, और हमारा जो सेकेंड टारगेट हो जाएगा 44,000 का हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेकआउट करती है और एक बुलिश कैंडल नजर आती है तो हम नेक्स्ट टारगेट लेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट की तरह इसका रिस्पेक्ट किया था, तो सॉरी रेसिस्टेंस की तरह इसका रिस्पेक्ट किया था। तो अब डाउन की तरफ आएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सपोर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर सपोर्ट होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 43,808 का हो जाएगा। क्लियर। अभी हम आ जाते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन से मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्शन चेन में हम किस प्रकार से प्राइस एक्शन को डिसाइड करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पुट साइड है 44,300 पे पुट साइड बहुत ही कम सेलर है, 1,75,000 है, और 44,200 में 2 लाख सेलर है। और यहाँ पे कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड में आप देखेंगे कि 44,300 में 1,96,000 सेलर है, और 44,400 में 2,48,000 सेलर यहाँ पे ऑलरेडी अपना पोजीशन बना के रखे हैं। तो फ्राइडे को क्या होगा, फ्राइडे को हो सकता है कि जो बैंक निफ्टी है 43,000 को ब्रेकआउट करते हुए 44,200 तक मार्केट आराम से मूवमेंट कर सकती है, 44,200 तक। तो हम क्या करेंगे, मार्केट ओपन होगी तो 15-20 मिनट तक का वेट करेंगे, फिर ओवाई डेटा देखेंगे। ओवाई डेटा में अगर यहाँ पर सेलर अपना पोजीशन चेंज कर दिए हैं, है ना, यहाँ से सेलर पोजीशन चेंज कर दिए, यहाँ से चेंज करके अगर यहाँ पे पोजीशन बना लिया है पुट साइड, तो हम कोई भी पुट का पोजीशन नहीं लेंगे। अगर यहाँ से एग्जिट हो गए तो हमारा जो टारगेट होगा 44,200 का हो जाएगा आराम से,
ठीक है। मीन्स कि हम यहाँ तक का, यानी कि हमारा जो हमने जो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी ने आज मूवमेंट दिया था, यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे मूवमेंट कर रही थी, ये हमारा टारगेट हो सकता है 44,196 तक का। ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रही है, ये सपोर्टेड एरिया है 44,200 पे। तो 44,200 के यहाँ पे 44,196 को एक सपोर्टेड एरिया है, यहाँ से मार्केट अप साइड मूवमेंट कर लेगी और अप साइड मूवमेंट करने के बाद 44,400 तक मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, 44,400 तक मूवमेंट कर सकती है। आ जाते हैं हम निफ्टी में। निफ्टी में भी आप देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि यहाँ पर निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। आज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, यहाँ पर निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया था 144 या 5 पॉइंट का। ठीक है, तो ये मोमेंट यहाँ पे हुआ था, इसने क्या किया था, बार बार आप देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पर बार बार एक सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह इसका रिस्पेक्ट कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, ये जो एरिया थी 18,800 के आसपास की थी, मीन्स कि 18,800 पे बार बार इसका रेसिस्टेंस ले रही थी। तो इसने इसको क्या किया, ब्रेकआउट किया। तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अप साइड गई, है ना। तो अभी हमारा नेक्स्ट डे का क्या टारगेट होगा, इसके बारे में हम भी जान लेते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि निफ्टी जो थी 19,000 तक अपना क्लियर पहुंच गई है, जो अपना जो हाईएस्ट था, हाईएस्ट क्लियर कर चुकी है। ठीक है, अभी हैकिन अंशी में आ जाते हैं। हैकिन अंशी में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पिन बार बना हुआ था, ठीक है, 22 जून को, तो 22 जून को जो पिन बार बना हुआ था, ठीक है, इसके हिसाब से जो हमारा जो टारगेट था, टारगेट था 19,025 के आसपास का फर्स्ट टारगेट था। ठीक है, 19,025 का जो मैंने आपको पहले बताया हुआ था। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट करती है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम फर्स्ट टारगेट 25 पॉइंट का लेंगे। अगर इसको भी ब्रेकआउट होती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा अपसाइड 19,082 का हो जाएगा। अगर इसको भी ब्रेकआउट होती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 19,165 का हो जाएगा। ठीक है, अगर डाउन साइड की हम बात कर ले, आ जाते हैं हम डाउन साइड में। आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी यहाँ सॉरी निफ्टी यहाँ पर एक रेसिस्टेंस सॉरी सपोर्ट की तरफ मूवमेंट कर रही है। काफी दिनों से यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरफ मूवमेंट कर रही थी, बट अब क्या कर रही है, एक सपोर्ट की तरफ मूवमेंट कर रही है, करेगी। तो जब इसको 18,858 को जब इसको इस जोन को जब ये ब्रेकआउट करेगी तो हम ट्रेड लेंगे और हमारा जो टारगेट होगा 18,832 का हो जाएगा। मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्या किया था, इसका इसने रेसिस्टेंस की तरह यहाँ पे वर्क किया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। अगर इसको भी ब्रेकआउट करती है तो हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा यहाँ पर 18,792 का। यहाँ पर इसलिए मूवमेंट मिलेगा क्योंकि यहाँ पर क्या किया था, एक रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट किया था। अब ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट की तरह यहाँ पे मूवमेंट करेगी। ठीक है, अगर ये भी इसका भी ब्रेकआउट हो जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट एरिया थी, तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा 18,743 का, है ना। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे। आ जाते हैं अभी ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में मैं आपको बता दूं, ऑप्शन चेन में यहाँ पर ऑप्शन चेन में आप देख रहे होंगे कि जो सेलर हैं 18,900 पे, ठीक है, 18,900 पे आपको सेलर नजर आ रहे होंगे। कॉल साइड 2,78,000, जबकि 19,050 पे 2,90,000 है। जबकि पुट साइड हम बात कर ले तो पुट साइड 18,950 पे 1,98 है, जबकि 18,900 पे 2,37 है। मीन्स कि यहाँ पे हो सकता है कि
निफ्टी मूवमेंट करेगी एक यहाँ पर 18,900 के आसपास, है ना। 18,900 से लेकर के 18,900 तक, सॉरी 99,000 से 18,900 तक मूवमेंट करेगी। मीन्स कि 100 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट करेगी। मीन्स कि फ्राइडे को मार्केट इस जोन में मूवमेंट करने की आशा है। ठीक है, हम 15 मिनट का वेट करेंगे, 15-20 मिनट का ओवाई डेटा देखेंगे। ओवाई डेटा देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट किस प्रकार का मूवमेंट करेगी। फिलहाल तो ओवाई डेटा से नजर आ रहा है कि मार्केट 100 पॉइंट के अंदर ही मूवमेंट कर सकती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्लियर कर दिया कि ऑप्शन चेन के द्वारा हम कैसे देख सकते हैं, प्राइस एक्शन के द्वारा कैसे कर सकते हैं, और हमने साथ में आपको यहाँ पर बताया इंडियन विक्स अगर 14 के अप हो, 13 या 14 के अप हो तो हम ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज हम स्कैल्पिंग के द्वारा ही ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।